जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ज्येष्ठ पूर्णिमा की सभी भक्तों को बहुत सारी शुभकामनाएं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर आज हमारे प्रभु जगन्नाथ जी का प्राकट्य उत्सव भी है और उनका स्नान उत्सव भी है। चलिए इस डबल पावन अवसर पर श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 14वें अध्याय का महात्म्य। हरे कृष्णा। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती जी अब मैं भव बंधन से छुटकारा पाने के साधन भूत 14वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। सिंगल द्वीप में विक्रम बेताल नाम एक राजा थे जो हिंसक, समान पराक्रमी और कलाओं के भंडार थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर राजकुमारों सहित 2 कुतियाओं को साथ लिए वन में गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने तीव्र गति से भागते हुए खरगोश के पीछे अपनी कुतिया छोड़ दी। उस समय सब प्राणियों को देखते देखते खरगोश इस प्रकार भागने लगा मानो कहीं उड़ गया हो। दौड़ते दौड़ते वो थक कर जाने के कारण वह एक बड़ी खंदक गहरे गड्ढे में गिर गया। गिरने पर भी वह कुतिया के हाथ नहीं आया और उस स्थान पर जा पहुंचा जहाँ का वातावरण बहुत ही शांत था। वहाँ हरनी निर्भय होकर सब और वृक्षों की छाया में बैठे रहते थे। बंदर भी अपने आप टूटकर गिरे हुए नारियल के फलों और पके हुए आमों के पूर्ण तृप्त रहते थे। वहां सिंह हाथी के बच्चों के साथ खेलते और सांप निडर होकर मोर की पंखों में घुस जाते थे। उस स्थान पर एक आश्रम के भीतर वत्स नामक मुनि रहते थे जो जितेंद्रिय एवं शांत भाव से निरंतर गीता के 14वें अध्याय का पाठ करते थे। आश्रम के पास ही वत्स मुनि के किसी शिष्य ने अपना पैर धोया था। ये भी 14वें अध्याय पाठ करने वाले ही थे। उसके जल के वहां की मिट्टी गीली हो गई। खरगोश का जीवन कुछ शेष था। वह हाँफता हुआ आकर उस कीचड़ में गिर पड़ा। उसके स्पर्श मात्र से खरगोश दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। फिर कुतिया भी उसका पीछा करती हुई आई। वहां उसके शरीर में भी कुछ कीचड़ के छींटे लग गए। फिर भूख प्यास की पीड़ा से रहित वह कुतिया भी अपने शरीर को त्याग कर दिव्य विमान रमणीय रूप को धारण कर लिया और गंधर्वों के साथ सुशोभित दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर वह भी स्वर्गलोक को चली गई। यह देख मुनि के मेधावी शिष्य स्कंधर हंसने लगे। उन दोनों के पूर्व जन्म के बैराग का कारण सोचकर उन्हें बड़ा विषम हुआ था। उस समय राजा के नेत्र भी आश्चर्यचकित हो उठे। उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ प्रणाम करके पूछा, विप्रवर, नीच योनि में पड़े हुए दोनों प्राणी कुतिया और खरगोश ज्ञानहीन होते हुए भी स्वर्ग को चले गए, इसका क्या कारण है? इसकी कथा हमें सुनाइए। शिष्य ने कहा, भूपाल, इस वन में वत्स नामक एक ब्राह्मण रहते हैं। वे बड़े जितेंद्रिय महात्मा हैं। गीता के 14वें अध्याय का सदा जप किया करते हैं। मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। मैंने भी ब्रह्म विद्या में विशेषज्ञ प्राप्त कर रखी है। गुरु जी की भांति मैं भी 14वें अध्याय का प्रतिदिन जाप करता हूँ। इस तरह उनके कहने पर मेरे पैर धोने से जल में लौटने के कारण यह खरगोश कुतिया के साथ ही स्वर्गलोक को प्राप्त हो गया है। अब मैं अपने हंसने का कारण बताता हूँ। महाराष्ट्र में प्रदुदक नामक महान नगर है। वहाँ केशव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो कपटी मनुष्यों में अग्रणीय था। उसकी स्त्री का नाम विलोबना था। वह स्वच्छंद विहार करने वाली थी। इससे क्रोध में आकर जन्म भर के वैर को याद करके ब्राह्मण ने अपनी स्त्री का वध कर दिया और अपनी उसी पाप से उसको खरगोश की योनि में जन्म मिला। ब्राह्मणी भी अपने पापों के कारण कुतिया हुई। श्री महादेव जी कहते हैं, यह सारी कथा सुनकर श्रद्धालु राजन ने गीता के 14वें अध्याय का पाठ आरंभ कर दिया। इससे उन्हें परम गति की प्राप्ति हुई। बोलिए जय श्री कृष्णा। प्रभु महाप्रभु जगन्नाथ जी के प्राकट्य उत्सव की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी को प्रभु की शरण मिले, सभी के जीवन का उद्धार हो। राधे राधे, हरे कृष्णा।